खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल शर्मा खबरी लाल खबरों की पड़ताल के एक विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ दिन पहले हमने अंबाला लोकसभा और अंबाला छावनी से ताल्लुक रखने वाले स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज जी की एक डॉक्यूमेंट्री आपको पेश की थी। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने उसकी तारीफ की। उसी कड़ी में मैं आज आपको अंबाला जिला के एक ऐसे परिवार से की कहानी, राजनीतिक सफर को आपको बताऊंगा जो चौधरी देवीलाल परिवार से 40 साल से जुड़े हुए हैं। अंबाला जिला में जब भी चौधरी देवीलाल परिवार का या इनेलो पार्टी का चर्चा होगा तो सबसे पहले सुल्लर वाले चौधरी साहब के परिवार का नाम आना जरूरी है, क्योंकि 40 साल और चौथी पीढ़ी का लगातार जुड़ाव जो रहा है वो ऐतिहासिक है। इसी कड़ी में, क्योंकि अंबाला जिला के सुल्लर गांव के चौधरी गुरुदेव सिंह सुल्लर, उनका जो सफर रहा, उसके बाद उनके बड़े बेटे और उसके बाद अब छोटे बेटे भी राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। हरकेश सिंह सुल्लर बड़े पुत्र जहां गांव के सरपंच रहे, अब उनकी पत्नी सरपंच है। वहीं उनके छोटे बेटे संदीप सुल्लर इनेलो की लगातार सेवा कर रही हैं। आप जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी के जेल से आने के बाद में इनेलो ने संगठनात्मक रूप से एक रफ्तार पकड़ी है और आने वाले समय में हो सकता है इनेलो बहुत मजबूती के साथ प्रदेश की सरकार का हिस्सा बन जाए। तो ऐसी स्थिति में एक एक कार्यकर्ता का इनेलो को मजबूत करना, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का काम अब बहुत काबिले तारीफ होगा, एक बहुत बड़ा काम होगा। इसी कड़ी में संदीप सुल्लर इन दिनों इनेलो के लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं के छोटे से राजनीतिक कैरियर पर पेश है हमारी यह खास पेशकश संदीप सुल्लर की। संदीप सुल्लर के परदादा चौधरी पुन्नूराम एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके नाम से ही अंबाले जिले का गांव सुल्लर जाना जाता है। वहीं दादा चौधरी बलवंत राम भी एक सामाजिक व्यक्ति थे। उनका समाज में एक अलग ही रुतबा और प्रभाव रहा है। उनके पिता चौधरी गुरुदेव सिंह साल 1976 में चौधरी देवीलाल के संपर्क में रहे। ताउम्र चौधरी देवीलाल के साथ रहे। देवीलाल के अलावा इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की छत्रछाया में उन्होंने काम किया। 1977 में जनता पार्टी से लेकर बाद में लोक दल, समता पार्टी और इनेलो के सफर में गुरुदेव सिंह पूरी तरह से सक्रिय रहे। अंबाला जनपद इलाके में एक तरह से वे किंग मेकर के रूप में याद किए जाते हैं। 1996 में वे शुगर मिल के निदेशक बने। इनेलो किसान सेल के अध्यक्ष भी रहे। आज भी उनके छोटे बेटे संदीप सुल्लर अपने पिता की सियासी विरासत को आगे ले जा रहे हैं। संदीप खुद 2018 में सक्रिय राजनीति में आए। इससे पहले वे सामाजिक रूप से लंबे समय से सक्रिय रहे। गहन चिंतन, अध्ययनशील और गंभीर विषयों पर संजीदा रहने वाले संदीप सुल्लर इनेलो युवा इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अध्यात्म, राजनीति, इतिहास सहित कई विषयों पर अपनी गहरी पकड़ रखने वाले संदीप सिंह पारिवारिक कारणों के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। उनकी माता के अचानक निधन हो जाने के बाद उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में रह गई। परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था। ऐसे में संदीप सिंह ने पहले खेती की। उन्होंने एक जिम्मेदार किसान की भूमिका का निर्वहन किया। 10 एकड़ में जैविक खेती भी की। कुछ समय खेतीबाड़ी करने के बाद संदीप सिंह ने 2005 में अंबाला शहर में जगाधरी गेट पर कंप्यूटर शिक्षण संस्थान खोला। 2010 तक यह सफर जारी रहा। इसके बाद संदीप सिंह रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गए। राजनीति में 2018 से पहले सक्रिय नहीं हुए, लेकिन सामाजिक रूप से हमेशा ही सक्रिय रहे हैं।
वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंबाला में किसान आंदोलन की आवाज बुलंद की। किसान आंदोलन में अपनी तरफ से हर तरह का सहयोग भी दिया। वर्तमान में उनके पास युवा इनेलो के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। संदीप सिंह का मानना है कि संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। इनेलो सुप्रीमो के जेल से बाहर आने के बाद इनेलो के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का इजाफा हुआ है। वैसे भी इस समय किसान आंदोलन जारी है। भाजपा के खिलाफ लोक लहर चल रही है। एलनाबाद का उपचुनाव होना है तो आने वाले समय में पंचायत और निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इनेलो फिर से अपने पुराने लोकतली रंग में नजर आ रही है। 1987 जैसी फिजा प्रदेश में चल रही है। गौरतलब है कि साल 1986 में किसानों के मुद्दे पर ही चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध चलाया था। न्याय युद्ध की उस कड़ी में ही 23 मार्च 1986 को जींद की ऐतिहासिक धरती पर रैली का आयोजन हुआ था। अब फिर से जींद की उसी धरती से 25 सितंबर की रैली के जरिए एक और न्याय युद्ध का आगाज हो रहा है। संदीप सिंह एक कुशल राजनेता हैं तो वे खुद एक बाकमाल वक्ता भी हैं। किताबें पढ़ने के शौकीन संदीप सिंह किसी भी विषय की गहराई में जाकर तथ्यपरक तरीके से अपनी बात रखते हैं। उनका सलीका तरीका अपने आप में प्रभावशाली है। 2019 में विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि चुनाव नहीं लड़ सके। हालांकि संदीप सिंह के पास अंबाला शहर और इसके ग्रामीण क्षेत्र को लेकर एक खास विजन और मिशन है। मित्रों, खबरी लाल खबरों की पड़ताल का यह एक विशेष एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हस्ती है जो किसी भी विशेष क्षेत्र में की विशेष प्रतिभा है और अच्छा काम कर रही है, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क जरूर करें।